हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फिनग्रो। दिस इज पांडुरंग राजे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट के बारे में। स्टॉक मार्केट क्या होता है और ये कैसे काम करता है, राइट। उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा सवाल करना चाहता हूँ कि आप कभी सब्जी मंडी गए हो जहाँ पे कुछ लोग खरीदने आते हैं और कुछ लोग बेचने आते हैं। वैसे ही स्टॉक मार्केट एक सब्जी मंडी है, वहाँ जहाँ पे कंपनी के शेयर्स खरीदे जाते हैं और बेचे जाते हैं, राइट। तो ये कंपनी के शेयर्स कैसे बनते हैं और इसके ऊपर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम इसको एक स्टोरी के फॉर्म में देखेंगे। जस्ट इमेजिन कि एक राहुल नाम का बंदा है और उसका एक फ्रेंड है अमित नाम का। राहुल नाम का बंदा एक बिजनेसमैन है, उसका एक अच्छा सा बिजनेस है, किराना स्टोर है, वो जहाँ पे वो चीज़ें बेचता है लोगों को, जैसे कि तुम्हारा ग्रोसरी हो गया, क्लोथ हो गए, इलेक्ट्रिक चीज़ें हो गई, सारा वो एक ही छत के नीचे बेचता है लोगों को। तो ये आइडिया लोगों को बहुत अच्छा लगा और लोगों को लग रहा है कि हमें एक ही जगह पे बहुत सारी चीज़ें मिल रही है, तो हमें अलग अलग जगह पे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके चलते क्या हुआ, उसका बिजनेस काफ़ी ग्रोथ हो गया, लोग बहुत सारे आने लगे, बहुत सारे लोग उसकी चीज़ें खरीदने लगे और बिजनेस बढ़ता गया। फिर राहुल के दिमाग में आइडिया आया कि मेरा बिजनेस तो अच्छा काम कर रहा है। वो अमित के पास आता है, बोलता है अरे यार मेरा बिजनेस तो बहुत बढ़िया चल रहा है, आई एम मेकिंग लॉट ऑफ मनी। तो वो बोलता है कि हम इसको मुझे और एक्सपांड करना है और मुझे बढ़ाना है बिजनेस को। तो मेरे इस शहर में मेरा एक ही शॉप है, तो मैं इस शहर में और 10 शॉप खोलने वाला हूँ अलग अलग एरिया में। लेकिन उसके लिए लगता है मनी, राइट, कैश कैपिटल। तो वो क्या करता है कि उसके पास कितना सेविंग है चेक करेगा, राइट। अमित के पास है सपोज 5 लाख, उसको टोटल लगने वाला है 20 लाख। तो वो सोचा कि 15 लाख रुपए लाएंगे कहाँ से, वो 15 लाख आएंगे कहाँ से। तो उसके लिए 2 ऑप्शन है। एक, वो बैंक के पास जाएगा और बैंक से लोन लेगा और अपना बिजनेस में डालेगा, वो बिजनेस ग्रो करने के लिए। दूसरी चीज़ ये है कि वो सिंपली कि इन्वेस्टर के पास जाएगा, किसी के जो कि इन्वेस्ट कर सके। तो इसमें आ जाता है वो चीज़ जो कि वो अमित, फिर वो राहुल अमित के पास जाता है और अमित को कहता है कि मुझे 15 लाख की रिक्वायरमेंट है, तो मैं इस 15 लाख को जो रिक्वायरमेंट है उसको मैं मेरी कंपनी के जो शेयर्स है, तो मेरी कंपनी को मैं 10,000, ऐसे ही एक रैंडम नंबर लेंगे हम, कि 10,000 हिस्से में बांट देंगे, जितना भी उसका जो वैल्यू होगा। तो वो क्या करेगा, 15 लाख के रिक्वायरमेंट है और 10,000 हिस्से में बांटेगा। तो हर एक शेयर्स और एक हिस्से की कीमत आएगी 150 रुपये, जो कि आम आदमी कोई भी उसमें इन्वेस्ट कर सके, राइट। तो वो क्या करेगा, ये 150 रुपये बेचेगा। तो जो भी किसी को उस कंपनी में इन्वेस्ट करना है, अभी बिजनेस तो ग्रो हो रहा है, लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे भीड़ आ रही है, तो लोग वहाँ पे इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं। तो फिर हर एक कोई आके एक शेयर्स खरीद सकता है, 2 खरीदेगा, 3 खरीदेगा, जिसकी जो कैपेसिटी उसके हिसाब से वो शेयर्स खरीदेगा। और कुछ टाइम के बाद, समझो अब आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद क्या होता है कि राहुल का बिजनेस काफ़ी ग्रो करता है, इट्स मेकिंग लॉट ऑफ मनी, और फिर से प्रॉफिट बनाना चालू करता है बहुत ही बड़ा। तो पूरे सिटी में उसके 10 शॉप्स हो गए। उस 10 शॉप्स में फिर वो पैसा बनाना चालू करता है। फिर उसमें वो क्या करेगा कि कुछ मनी अपने पास रखेगा और कुछ प्रॉफिट पोर्शन है, जो प्रॉफिट पोर्शन वो अपने इन्वेस्टर, हिस्सेदार, जो पार्टनर बोलते हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट करेगा। लेकिन हर बार ऐसे सिनेरियो नहीं होता है, राइट। कभी कभी क्या होता है कि कंपनी लॉस में भी चलती है। फिर उसने 10 शॉप्स तो ओपन किए सिटी में, उस 10 शॉप में से 6-7 शॉप है जो लॉस करना चालू कर। सो ओवरऑल पूरा बिजनेस उसका लॉस में जाने लगा। तो उस टाइम पे क्या होता है कि कंपनी की जो वैल्यू है कम होने लगती है। तो इन्वेस्टर को इससे फ़ायदा और नुकसान कैसे हो सकता है, जब कंपनी अच्छा कर रही है तब इन्वेस्टर को प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा भी मिलता है, एक। और दूसरी बात, उनकी जो शेयर्स की वैल्यू है वो धीरे धीरे बढ़ती है। कैसे बढ़ती है, क्योंकि बाकी सारे लोग और जो इन्वेस्टर है वो भी ये देखते हैं कि बिजनेस बढ़ रहा है, ग्रो हो रहा है, राइट। तो वो ज़्यादा कीमत दे के भी वो उसकी कंपनी की शेयर्स खरीदना चाहते हैं, ज़्यादा प्राइस देंगे। जो 150 रुपये के थे, तो कुछ लोग चले उसको 200 रुपये दे के भी खरीदेंगे, 250 रुपये दे के भी खरीदेंगे, राइट। तो अभी क्या है, अमित के पास, अमित ने तो ऑलरेडी उसके शेयर्स खरीदे थे, राइट। तो अमित क्या, 2 ऑप्शन है कि अमित वो शेयर्स को एक तो अभी मार्केट में बेचे, जो कि वैल्यू बढ़ गई है, तो जो भी बढ़ेगा, अगर 150 की शेयर्स है वो 200 गया तो उसको 50 रुपये पर शेयर का प्रॉफिट होता है। इसके एडवर्स सिचुएशन में देखते हैं हम, जहाँ पे उसका कंपनी का लॉस चल रहा है, राइट। तो लॉस में क्या होगा कि जो शेयर्स है अमित ने खरीदे, अमित सोचेगा कंपनी तो लॉस कर रही है, तो मैंने जो पैसा लगाया कम से उतना तो निकल आया, तो इसलिए वो जल्दी जल्दी शेयर बेचना चालू करता है। जो 150 रुपये का शेयर्स है 150, वो
140 100 रुपये में भी वो बेचने के लिए रेडी हो जाता है, राइट। तो एक सिंपल सी लैंग्वेज में होगी। अभी दूसरी बात देखते हैं, ये स्टॉक मार्केट में प्राइस हर दिन बढ़ती हो चढ़ती हो कैसे है, इसका वो कैसे समझेंगे हम। तो इसके भी हम एक सिंपल से उदाहरण देखते हैं। एक्चुअली ये टोटली बेस पे है डिमांड और सप्लाई, कितनी लोगों की डिमांड है और कितना सप्लाई हो रहा है मार्केट में, उस हिसाब से उसकी वैल्यू तय होती है। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम, आसान वाला, जो कि आपको समझ में आसान हो जाए। समर चल रहा है, धूप चल रही है, तो एक आपके एरिया में आइसक्रीम का वाला शॉप है। वो बंदा उस पूरे एरिया में एक ही आइसक्रीम वाला शॉप है, वो बहुत क्वालिटी का आइसक्रीम बेचता है। तो वो क्या करेगा, वो आइसक्रीम बेचेगा। तो धूप के सीज़न में कैसे, समर में या मई में हम देखते हैं तो गर्मी बहुत बढ़ती है। तो उस सीज़न में क्या है, हर एक लोग जाके मतलब हर एक को आइसक्रीम खरीदना है, खाना है, राइट। तो फैमिली को लेके जाते हैं। तो वैसा देखा जाए तो ये आइसक्रीम की कीमतें बढ़ते हैं। शॉप वाला जो होता है वो आइसक्रीम की रेट बढ़ाता है और जो प्राइस उसको बढ़ेगा उस हिसाब से आप खरीदते हैं। वो उसमें ये चीज़ होती है कि वहाँ पे डिमांड ज़्यादा है, लोग ज़्यादा खरीद रहे हैं। तो जो खरीद रहे इसका मतलब डिमांड बढ़ रहा है और उसका जो सप्लाई है उतना ही कांस्टेंट रहने वाला है जितना वो मैन्युफैक्चर हो रहा था, जो बन रहा था आइसक्रीम। अब सिचुएशन बदलती है, क्योंकि जब धूप सीज़न या गर्मी की सीज़न में कीमतें बढ़ती, डिमांड ज़्यादा है, इसलिए सिचुएशन चेंज हो गई। बारिश चालू हो गई। बारिश की सीज़न में कोई लोग आइसक्रीम तो नहीं खाएंगे, तो क्या होगा कि लोग आइसक्रीम नहीं खाएंगे, दुकान उस आइसक्रीम वाले का तो शॉप में कुछ सेल भी नहीं होगा, बिकवाली नहीं होगी, तो फिर वो प्राइस कम कर देता है। अगर वो 100 रुपये की आइसक्रीम थी तो वो बोलेगा मैं 80 रुपये में बेचने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कोई तो खरीदे, राइट। तो ऐसे हिसाब से था, जिस टाइम पे डिमांड ज़्यादा थी वो ज़्यादा प्रॉफिट करेगा, उस टाइम पे वो ज़्यादा रेट बढ़ाएगा। और जिस टाइम पे डिमांड कम है उस टाइम में प्राइस का कम करेगा और उसका प्रॉफिट भी रिड्यूस हो सकता है। तो यही चीज़ है दोस्तों कि शेयर मार्केट के बारे में भी, प्राइस जब बढ़ती है शेयर्स की तब वो डिमांड ज़्यादा रहती है। बहुत सारे लोग उस कंपनी की शेयर्स खरीदना चाहते हैं, इसलिए वो कंपनी की प्राइस बढ़ती है। और जब कंपनी लॉस में रहती है तो हर एक कोई बेचना चाहता है, इसका मतलब सप्लाई बढ़ता है, हर एक कोई अपना शेयर्स निकाल देना चाहता है, प्रॉफिट बुक करना चाहता है या लॉस से निकलना चाहते हैं। तो उस टाइम पे सप्लाई बढ़ता है, इसलिए प्राइस कम हो जाती है। तो बहुत ही आसान में यही है शेयर मार्केट के बारे में। अब हम अगले देखते हैं कि इसके ऊपर क्या है, रेगुलेटरी कैसे, क्या ये लीगल है। अगर इलीगल है तो गवर्नमेंट क्यों इसको अप्लाई करती है, क्यों चलने देती है, मतलब मार्केट क्यों है, लोगों इतना इन्वेस्टमेंट क्यों, इतना बड़े बड़े बिजनेस होते हैं मार्केट में क्यों होते हैं। तो ये वाली चीज़ें हम देखेंगे। तो इसके ऊपर कौन रेगुलेट करता है, क्या ये लीगल है, तो ये वाले सारे सवाल के जवाब मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। उसमें हम डिस्कस करेंगे NSE क्या है, BSE क्या है और इसके ऊपर सेबी का क्या रोल है। तो ये सब तीनों चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कर देना। अगर कुछ और नया वीडियो आपको सीखने के लिए चाहिए शेयर मार्केट के रिलेवेंट, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए उस टॉपिक के बारे में हम डिटेल में नॉलेज आपको शेयर करते रहेंगे। Thank you so much for watching this video.